हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। देखिए, आपका जो सीटेट का पेपर है वो 21 जनवरी को होने वाला है। तो उसके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रोल आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपका जो अभी अगस्त 2023 में सीटेट का पेपर हुआ था, उसका सीडीपी का क्वेश्चन है, तो वो आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप एक कॉपी में अपना आंसर लिख लेना देख के। उसके बाद लास्ट में अपना स्कोर देखना कि आपको कितने मार्क्स आए हैं। तो उससे आपका लेवल पता चलेगा कि आप अभी किस लेवल पर पहुँचे हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, लियो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपने पढ़ा होगा चाइल्ड साइकोलॉजी में लियो वाइगोत्स्की। तो लियो वाइगोत्स्की जो साइकोलॉजिस्ट है, उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। वो एक सामाजिक अंतःक्रिया पर ज़्यादा जोर देते हैं। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। मानकीकृत पाठ्यक्रम, मूर्त पुरस्कार, सहकर्मी सहयोग, सामाजिक अलगाव। तो देखिए, जो आप एक बार जो आंसर है उसको एलिमिनेट करना भी सीखिए, क्योंकि लियो वाइगोत्स्की जो है वो मानकीकृत पाठ्यक्रम पर ध्यान नहीं देते हैं, मूर्त पुरस्कार पर ध्यान नहीं देते, और सामाजिक अलगाव तो वो नहीं कहते हैं, वो तो सोशल इंट्रैक्शन कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सहकर्मी सहयोग। अगर आपको हिंदी में ऑप्शन समझ में नहीं आए तो आप इंग्लिश में भी ऑप्शन देख सकती हैं, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पीयर कोलैबोरेशन, डेट इज सहकर्मी अलगाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन, सेकंड है पारगमनात्मक तर्क, थर्ड है जीववादी चिंतन, और फोर्थ है केंद्रीयन। तो आपने जीन पियाजे का 4 स्टेज पढ़ा होगा। तो उसमें जो सेकंड स्टेज है उसमें जो बच्चा होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस नहीं कर पाता है। तो वही यहाँ पर जो अर्पणा है वो नहीं कर पा रही है, वो उसको लग रहा है कि जो बटन है वो जिंदा है। तो जो इसका विशेषता हो जाएगा वो सेकंड स्टेज का हो जाएगा, डेट इज जीववादी चिंतन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियो वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक क्या है लियो वाइगोस्की के अनुसार, ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रण करने का एक तरीका है। सेकंड है बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है। विकासात्मक देरी का संकेत है। तो देखिए, जो आंतरिक वाक है, जब बच्चा अपना आंतरिक वाक करता है तो उसकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन को पहले हम एलिमिनेट करेंगे। तो देखिए, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। थर्ड देखते हैं, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है। अपरिपक्वता का प्रतीक नहीं है ये, तो ये भी गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या कह रहा है। फर्स्ट कह रहा है कि बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रण करने का एक तरीका है। जब बच्चा खुद से बात करता है, मतलब आंतरिक वाक करता है, तो उसका जो सोच होता है वो उसको नियंत्रण करने का एक तरीका है जो आंतरिक वाक होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो आपने हार्वर्ड गार्डनर पढ़ा होगा, उन्होंने 6 टाइप के इंटेलिजेंस दिए हैं। तो उसमें देखिए, जो फिलोसफर दर्शन शास्त्री होता है उसके पास कैसी बुद्धि होगी और मूर्तिकार के पास कैसी बुद्धि होगी। तो देखिए, जो दर्शन शास्त्री हैं उनके पास अंतर्वैयक्तिक प्रकार की बुद्धि होती है, और जो मूर्तिकार होते हैं उनके पास दिव्य स्थान प्रकार की बुद्धि होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंट्रापर्सनल और स्पेशल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। विफलता के लिए मतलब, विफलता मतलब फेलियर।
फेलियर के लिए ऐसा कौन सा इसका ऑप्शन होगा जो सही होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। तो देखिए ये परीक्षा में फेल होने का तो कोई रीज़न नहीं कह रहा है। नेक्स्ट है, निम्न मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। किसी भी विद्यालय में आपको पता होगा कि शिक्षक कठोर तरीके से कभी नहीं आंकते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहले फोर्थ देख लेते हैं, शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। तो ये भी नहीं हो सकता है। फोर्थ कह रहा है मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। राइट, ये उसका सही उत्तर हो सकता है आंतरिक आरोपण का विफलता के, क्योंकि देखिए वो कह रहा है कि मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की इस कारण मैं परीक्षा में फेल हो गया। तो ये थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। अपनी सोच पर विद्यार्थी सोचेंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है इसका, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसी बदली है। सेकंड है, वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है। थर्ड है, क्रिया की परिभाषा क्या है। और फोर्थ है, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं। तो देखिए जब हम बच्चे से कुछ ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिस पर वो सोचने के लिए विवश हो जाएं, तो देखिए इसका जो फोर्थ ऑप्शन है ये कह रहा है कि आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं। मतलब कैसे बदलेंगे, तो अगर आप ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो बच्चे उस पर ध्यान देंगे, अपना दिमाग लगाएंगे। तो ये उसका जो सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एजर्शन और रीज़न वाला है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन पर आपको फोकस करने का ज़्यादा ज़रूरत है। ये क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए इसका एजर्शन क्या कह रहा है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। और इसका रीज़न कह रहा है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका जो एजर्शन है, अभिकथन है, ये भी सही होगा और इसका जो रीज़न है ये भी सही होगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। ये भी एजर्शन और रीज़न पर ही बेस्ड है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प क्या है चयन कीजिए। इसका जो अभिकथन है वो कह रहा है कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। और इसका रीजन कह रहा है कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो देखिए इसका एजर्शन भी सही है और इसका रीज़न भी सही है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लियो वाइगोस्की के अनुसार कौन सा सही होगा। तो देखिए फर्स्ट कह रहा है कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। सेकंड कह रहे हैं कि सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। तो ये बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है, ये भी नहीं होगा। लास्ट कह रहे हैं भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीक़ों से व्यवहार करना चाहिए। तो जो लॉरेंस कोहलबर्ग है उनका आप लोगों ने थ्योरी पढ़ा होगा। तो जो यहाँ पर कह रहा है कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीक़ों से व्यवहार करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पारंपरिक स्तर, डेट इज़ कन्वेंशनल लेवल। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स आए हैं। और नेक्स्ट सीरीज़ फिर मैं
नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। आज के लिए थैंक यू।